अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर असाइनमेंट नंबर 3 CS 201 की जो है वो क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। लास्ट डेट इसकी 10 है, तो आप कोशिश करें प्लीज 10 से पहले इसको सबमिट करवा लें। आपको सारे रूल्स और रेगुलेशन पता है कि आपने CPP फाइल के अंदर जो है वो सबमिट करवाना है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पे बता रहा है कि आपने अपनी असाइनमेंट के अंदर क्लासेस को क्रिएट करना है और उन क्लासेस को क्रिएट करने के बाद आपने एक एम्प्लॉयर की आईडी के साथ साथ आपने जो उसका नेम लिखना है, उसके नेम के साथ साथ आपने ईयर, डेट और मंथ लिखनी है। याद है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको याद दहानी करवाई भी है कि आप लोगों ने ये काम जो है वो क्लासेस के थ्रू करना है। क्लासेस आपका बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आगे नेक्स्ट सेमेस्टर में बहुत काम आएगा। इसकी प्रॉपर एक किताब है, कोशिश करें अपने कॉन्सेप्ट क्लासेस के हवाले से अच्छी तरह क्लियर कर लें। उसके अलावा आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल करना है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपकी जो डिस्प्ले फंक्शन है, जो हम खुद से फंक्शन बनाते हैं, मेन फंक्शन जिस तरह वॉइड मेन है, इस तरह वॉइड डिस्प्ले आपने अपने जो लेक्चर्स है उनके अंदर पढ़ा हुआ है, उसको आप यूटिलाइज जो है वो करते हैं। इस तरह कुछ आपका आउटपुट होना चाहिए। यहाँ पे इसने आपको दिखाया हुआ है। बस आपने चेंजिंग कहाँ पे करनी है, चेंजिंग बस आपने यहाँ पे करनी है जहां पर वो आपकी आईडी मांग रहा है और जहां पर वो आपका नेम मांग रहा है। इन दो जगहों पर बस आपने चेंजिंग करनी है। इसके अलावा आपको कहीं पर भी चेंज करने की जरूरत जो है वो नहीं है। सबसे पहले मैं आपको जो है वो इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ। ये मैंने आपके लिए इसका सोल्यूशन लिख रखा है। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स आपने करना ये है कि आपने चेंज कहाँ पे करना है वो मैं आगे जाके आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये कंपाइल और रन करके एक दफा दिखा दूं। अगर तो कंपाइल और रन करके इसको चेक कर लेते हैं, देखते हैं इसके अंदर कोई एरर है या नहीं है। तो ये आपके सामने शो हो गया है, यानी कि वैसा ही बिल्कुल आउटपुट आपके सामने शो हो रहा है जैसा कि आपको इंस्ट्रक्टर ने आपसे मांगा था। तो सबसे पहले आपको पता है कि ये तमाम तर जो चीजें हैं इसको हम जूम नहीं कर सकते, इसलिए समझाने के लिए मैंने आपको इसको MS वर्ड के अंदर जो है वो कॉपी कर रखा है। उसमें हम देखते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मैं MS वर्ड में आ गया हूँ। अच्छा, एक और बात स्टूडेंट्स यहाँ पर कि आप लोगों को ना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से ना ये फाइल को ले सकते हैं। यानी कि ये CPP फाइल मैं आपको वहां पर भी जो है वो शेयर कर दूंगा। लेकिन आप कोशिश करें कि आप लोग अपनी असाइनमेंट खुद से प्रिपेयर करें, क्योंकि ये फाइल के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा जूम करना मेरे लिए जो है वो ईजी है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर जो है ज्यादा प्रेफर किया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर वो आपको क्या कह रहा है कि एक मिनट। ओके, यहाँ पर अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। ये आपकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है। इसके अलावा फिर आपने यूजिंग नेम्स पे std, यानी कि ये आपका मेन फंक्शन है। उसके बाद आप यहाँ पर क्लासेस को क्रिएट करते हैं। ये आप देख रहे हैं क्लास एम्प्लॉयज। इसका मतलब है कि अब आप यहाँ पर एक क्लास को बना रहे हैं जिसका नाम आपने रखा है एम्प्लॉय। अब हम यहाँ पर एम्प्लॉय नाम इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें हमारे इंस्ट्रक्टर ने मांगा था कि आप जो हमें आईडी देंगे वो एम्प्लॉयर की होगी, इसलिए हमने यहाँ पर एम्प्लॉयर रखा। उसके बाद सबसे पहले आपकी जो है ये आपने सिंटैक्स अपने लेक्चर में पढ़ा होगा कि आपकी जो क्लास होती है सबसे पहले वो प्राइवेट आती है, फिर पब्लिक आती है। ये एक जनरल सिंटैक्स है क्लासेस को लिखने का। अब जो प्राइवेट के अंदर डेटा होगा, ये सारा डेटा आपका जो है वो हमेशा प्राइवेट रहेगा, यानी इनकैप्सुलेट रहेगा, लोगों से छुपा रहेगा। तो अब आप यहाँ पर करते हैं जी स्ट्रिंग एम्प्लॉयर आईडी, फिर उसके बाद एम्प्लॉयर का नेम और उसके बाद उसका ईयर। चूंकि अब आपको पता है ईयर वगैरह हमने खुद लिखना है, इसको हम यहाँ पर 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम पब्लिक क्लास में चले जाएंगे। पब्लिक क्लास में एम्प्लॉयर आ जाएगा। अब पब्लिक क्लास में एम्प्लॉयर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने लोगों को बताना जी कि जो काम कर रहा है वो एम्प्लॉयर है, इसलिए पब्लिक क्लास के अंदर किसी से भी छुपा नहीं रहेगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आपने करना ये है कि उसके बाद आपने यहाँ पर एम्प्लॉयर आईडी और यहाँ पर एम्प्टी फंक्शन लिख देना है। इसका मतलब ये होगा कि अभी ये खाली है। अब जब हम आगे जाके नेम वगैरह इसकी आईडी वगैरह पुट करेंगे तो उसके बाद आपने यहाँ पर स्टोर कर देना है। स्ट्रिंग आईडी लगाएंगे, एम्प्लॉयर की आईडी लिखेंगे और एम्प्लॉयर का नेम लिखेंगे। अभी हम यहाँ पर प्रैक्टिकली लिखेंगे नहीं, वो आगे जाके लिखेंगे। अभी लिखने का यहाँ पर मेन फंक्शन ये है, या मेन मकसद ये होता है कि अभी हम ये डिक्लेयर करें कि हमने आगे जाके फंक्शन में एम्प्लॉयर की आईडी, नेम, ईयर और सेट और मंथ, डेट वगैरह लिखनी है। अब यहाँ पे आप जो सेट वॉइड सेट वैल्यू ना, जो आपको क्वेश्चन में मैंने दिखाया था, यहाँ पे आप लिखेंगे मेन फंक्शन है आपका। यहाँ पर आप एम्प्लॉयर की आईडी को सेट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे जी एम्प्लॉयर आईडी, उसके बाद एम्प्लॉयर का नेम, उसके बाद उसकी ज्वाइनिंग डेट, उसका ज्वाइनिंग मंथ और उसकी ज्वाइनिंग ईयर। तो ये चीजें आपने यहाँ पर डिक्लेयर कर दी है इस 5 चीजों में। ठीक है, लिखने का सिंटैक्स आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ पर उसकी आईडी दी। अब आईडी हम कैसे देते हैं, देखिए यहाँ पर आपने जो काम स्ट्रिंग आईडी के लिए किया वही काम आपने स्ट्रिंग नेम के लिए भी करना है, यानी कि आईडी भी चाहिए आपको, नेम भी आपको चाहिए। इसके अलावा आपको सेट ईयर, मंथ और डेट भी चाहिए। तो यही काम आपने स्ट्रिंग गेट के साथ किया। यानी अब आप यहाँ पर गेट नेम, ये आपके कमेंट्स होते हैं, कमेंट्स को लाजमी दिया करें, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर आईडी को गेट कर रहे हैं, फिर आप यहाँ पर नेम को गेट करें और फिर उसके बाद आप यहाँ पर, चूंकि मैंने यहाँ पर कमेंट्स लिखे नहीं है, लेकिन आप अपनी असाइनमेंट के अंदर एज इट इज आपने यही उठा के नहीं लिख देना, आपने यहाँ पर जो है अपने कमेंट्स को दे देना है। यानी कि देखिए मैंने यहाँ पर जो है वो कमेंट्स की लाइन्स लगाई। उसके बाद यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर कह सकते हैं कि हम यहाँ पर गेट कर रहे हैं जी, किस चीज को गेट कर रहे हैं, अब यहाँ पर ईयर को गेट कर रहे हैं।
रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आपने अपना मेन डिफरेंस अपनी असाइनमेंट के अंदर रखना जरूर है। उसके बाद आप यहाँ पर ईयर के बाद मंथ पे आ गए और आप उसके बाद जो है वो डेट पे आ गए। उसके बाद आपने क्या किया, अब आपने यहाँ पर एम्प्लॉयर का एक और फंक्शन क्रिएट किया। अब आप यहाँ पर सी आउट करवाएंगे। सी आउट करवाने का मेन फंक्शन क्या होता है कि हमने यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आईडी को लेकर आना है। अब वो स्क्रीन के ऊपर आपकी आईडी आएगी, ठीक है जी, और ये आईडी पड़ी हुई कहाँ होगी, गेट आईडी में, जो मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया कि आपकी आईडी जहां पर हम लिखेंगे ये वहां से फंक्शन आईडी को आपकी गेट कर लेगा, उठा लेगा। इसी तरह से आपका नेम हम सी आउट करवाएंगे और सी आउट कहां पड़ा होगा, गेट नेम में। ज्वाइनिंग ईयर की डेट उठा लेंगे, वो भी कहां पड़ी होगी, सेट ईयर में। ज्वाइनिंग मंथ की डेट उठा लेंगे, वो मंथ में पड़ी होगी। इसी तरह आप जो है वो डेट को उठा लेंगे। अब आप यहाँ पर इंट मेन, ये आपका मेन फंक्शन है। अब जो आप मिड से पहले फाइनल से पहले जो आप काम करते थे ना मिड टर्म के अंदर, वो आप डायरेक्टली मेन फंक्शन के अंदर आते थे। ये थोड़ी सी एडवांस प्रोग्रामिंग है, एडवांस लैंग्वेज है, तो यहाँ पर आपने ये तमाम तरह क्लासेस का काम खत्म कर दिया। इंट मेन में आप आए, इंट मेन में आपने आने के बाद क्या किया, एम्प्लॉयर को नेम लिखा और यहाँ पर उसकी आईडी लिख दी। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने चेंजिंग करनी है। अब चूंकि मैंने यहाँ पर BC2000 लिखा हुआ है, मैंने किसी को यहाँ पर पॉइंट आउट नहीं किया हुआ, लेकिन आपने यहाँ पर अपनी आईडी लिखनी है। फॉर सपोज BC21036642 व्हाटएवर आपकी जो भी आईडी है आप यहाँ पर लिखेंगे। आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा। याद रहे स्टूडेंट, ये डबल कोटेशंस आपने नहीं हटाना है। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग डेट आ जाएगी। अब आपकी मर्जी है, जिस तरह मैंने यहाँ पर 2021 लिखा है, 8 और 12 लिखा है। अब आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पर कैसे काम करना है। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात प्लीज जरूर याद रखिएगा, क्योंकि हमने वहां पर सबसे पहले ईयर दिया है, ईयर के बाद हमने मंथ दिया है, उसके बाद हमने डेट दी है। तो आपने ये काम नहीं करना कि आप यहाँ पर देखें ईयर है तो आप यहाँ पर जो मंथ लिख रहे हो, यहाँ पर आप ईयर लिख रहे हो, यहाँ पर आप डे लिख रहे हो, तो फिर आपका काम गलत हो जाएगा। फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे और आपको सिंटैक्स एरर का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपने वहां पर जो अरेंजमेंट दी थी वो तो खराब हो गई। तो ये आपने बात याद रखनी है, ये आपके समझाने के लिए भी बात, और यही आपसे इंपॉर्टेंट में एज अ सिंटैक्स एरर या एज अ एरर फाइंडिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद आप सी आउट करवाएंगे जी। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपने इस्तेमाल करना था अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर होता है जो कंपाइलर आपके लिए खुद से क्रिएट करता है। आपको किसी तरह का कंस्ट्रक्टर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं तो अगर वो कहता ना कि आपने खुद कंस्ट्रक्टर लिखना है, तो फिर आपको क्लासेस के अंदर कंस्ट्रक्टर लिखना लाजमी था। हम क्लास के बाद जो है वो कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल करते, खुद राइट करते। लेकिन यहाँ पर देखिए हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल किया, यानी कंपाइलर खुद हमारे लिए कंस्ट्रक्टर को जो है वो क्रिएट करेगा। उसके बाद हम उसको डिस्प्ले करवाएंगे। डिस्प्ले करवाने के बाद हम यहाँ पर जो है उसको पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल करेंगे, यानी जो आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है वही तमाम चीजें हमने यहाँ पर लिखी हैं। और उसके बाद हमने जो है वो एम्प्लॉय की वैल्यू को, तमाम तर वैल्यू को गेट करवाने के बाद हमने यहाँ पर रिटर्न 0 कर दिया। अब ये इसका आउटपुट आपके सामने है। आउटपुट मैं आपको एक दफा दोबारा दिखा देता हूँ जी। आउटपुट इसका क्या होगा, आउटपुट आपको यहाँ पे दिखा रहा है। हम दोबारा से इसको कंपाइल और रन करते हैं तो ये इसका समथिंग आपके सामने जो है वो आउटपुट आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर नाम मैंने अली लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा अगर जूम कर दूं, ओके मैं इसको आपके लिए जूम करूं, बस आपने ये चीज याद रखनी है। देखिए यहाँ पर जो नेम है, ये जो सेट मंथ है ना, मैंने 8 लिखा हुआ है, ये 2021 है और ये डेट आपने अपनी मर्जी से सेट करनी है। दूसरी बात स्टूडेंट्स कि आपने अपना ये जो आईडी यहाँ पर लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है और ये जो आपको नेम लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये भी आपने अपना लिखना है। इतना सा काम बस आपने करना है। इतने से काम करने के बाद आपने बस कोई काम जो है वो नहीं करना है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये बात जो है वो समझ में आ चुकी होगी। ये असाइनमेंट आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, लिंक आपको दिया हुआ है, आप वहां पर जो है वो आ सकते हैं। जरूरी नहीं होता कि आपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो ज्वाइनिंग के बाद की बातचीत करनी है। आप असाइनमेंट ले लें, उसके बाद आप लेफ्ट कर दें, लेकिन इंशाल्लाह आपको बहुत सारा फायदा वहां पर भी हो जाता है। तो ये आपकी असाइनमेंट थी, होपफुली आपको समझ आ चुका होगा स्टूडेंट्स। ये तमाम तर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये असाइनमेंट आपको समझाने का मेन मकसद जो था वो यही था कि आपको थोड़ा सा प्रोग्रामिंग के बारे में आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जा सके। वैसे अभी आप ये असाइनमेंट ले लेंगे, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, मुझसे बनी बनाई फाइल भी हासिल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कहने का मतलब ये है कि आप ले लेंगे, आप इसी को कुछ ना कुछ एडिटिंग करेंगे और सबमिट करवा देंगे। लेकिन स्टूडेंट्स आपने ये बात याद कर लेनी है, आपने ये बात अपने माइंड में रखनी है कि आप अगर इसको खुद से क्रिएट करेंगे तो इंशाल्लाह आपके मजीद कॉन्सेप्ट बड़ी अच्छी तरह से जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपकी असाइनमेंट का सोल्यूशन था। होपफुली समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आपके तमाम लेक्चर्स भी आपके लिए अपलोड हो जाएंगे। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें, ऑल पर क्लिक कर दें। इंशाल्लाह आपको फाइनल टर्म की प्रिपरेशन भी मेरे इसी चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।